नमस्कार, मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर। तो जो आज की क्लास हमारा नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 3 यानी सेशन नंबर 3, इससे पहले मैं 2 पार्ट और पढ़ा चुका हूं इसका नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे तीसरी क्लास। ठीक है, इससे पहले हमने जो 2 क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने बेसिकली आपको बताया था, जो फर्स्ट सेशन था हमारा सेशन नंबर 1, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम का बेसिक, एकदम बेसिक बताया था मैंने। इसमें आपको नंबर्स के बारे में बताया था, जैसे नेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटरनेशनल नंबर क्या होते हैं, और फिर मैंने बताया था इसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, जनरली जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं, सी टेट या यूपी टेट, हरियाणा टेट, इन सब एग्जाम में जो आता है वो आपका सेशन नंबर 1 से बनेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है उसे अच्छे से देखें पहले, फिर दूसरे पार्ट को देखें। पार्ट नंबर 2 में मैंने बताया था आपको, मेरी सेशन नंबर 2 में मैंने आपको समझाया था, 2 चीजें बताई थी, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी जो हमारा एसएससी वगैरह, एसएससी, रेलवे, बैंक, इसका जो सिलेबस बनता है वो आपका सेशन नंबर 2 से बनता है। यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सेशन नंबर 2 से आते हैं। तो मैंने परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिया था। तो जो बच्चा अभी इस पार्ट को देख रहा है, डायरेक्ट थर्ड को, मैं चाहूंगा कि पहले फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट करे, ताकि उसे पूरी डिटेल नॉलेज मिल जाए और अच्छे से आप अपना नोट्स बनाइए। मैं टोटल नंबर सिस्टम की जितनी भी चीजें होंगी सबको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज मैं शुरू करूंगा नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 3, इसमें हम पढ़ेंगे जो हमने छोड़ा था वहीं से इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक बताया मैंने डेसिमल नंबर्स, और दूसरा बताया था इंटीजर्स। तो इसके अंदर डेसिमल नंबर्स के अंदर मैंने आपको ये सिखा दिया था कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी दशमलव संख्याओं में जो दशमलव संख्या होती है उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसके बारे में हमने पार्ट नंबर 2 में बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, क्या क्या और संख्याएं बनती हैं, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहा करें। आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांकों को भी 2 भागों में बांट सकते हैं हम, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स इन्हें कहते हैं हम हिंदी में पूर्णांक। बहुत बेसिक सी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, पहले आप इसको डिफरेंस समझ जाएंगे, देन क्वेश्चंस पे जाएंगे। इंटीजर्स का मतलब होता है, जैसे हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड इंफिनिटी, -1, -2, -3, -4 एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो जो नंबर ये होते हैं हमारे 0 से राइट हैंड साइड में, तो इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी 0 से राइट हैंड साइड जाते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और हम बात करते हैं 0 से लेफ्ट हैंड साइड की, इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक। ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं 0 की। तो 0 किस में रखा जाएगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। 0 को ना तो पॉजिटिव में रखते हैं ना ही नेगेटिव में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से, 1 टू इंफिनिटी। इनको हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है नेचुरल नंबर।
इंटीजर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं आगे अब नेचुरल नंबर्स। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 1, 2, 3 एंड इंफिनिटी, इन सब को हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखें इसमें ना जीरो आएगा ना ही नेगेटिव आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनता है जिसे कहते हैं आप होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याओं का कॉम्बिनेशन। होल नंबर्स की बात करेंगे तो इसमें जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये कहलाते हैं हमारे होल नंबर्स। ठीक है, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनका कोई नाम नहीं दिया जाता, सिर्फ उसे नेगेटिव इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि जो हमारे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या फिर टोटल इंटीजर्स को आगे और कैटेगराइज कर सकते हैं हम इवन और ऑड नंबर में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, कह सकते हैं इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, इवन का मतलब होता है सम, सम पूर्णांक। ठीक है, सम पूर्णांक की बात करते हैं तो सभी को डेफिनेशन मालूम होगी। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन इंटीजर कहते हैं। डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड द इवन इंटीजर। डिविजिबल बाई 2 यानी देखो, जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बच्चे एग्जाम्पल में बताते हैं भाई कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इससे पहले भी इवन इंटीजर होते हैं, हम इससे पहले बात करेंगे। इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले हो सकता है 0, -2, -4 एंड सो ऑन। यानी जब इंटीजर्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और याद रखेंगे कि 0 भी क्या होता है? 0 एक इवन इंटीजर होता है, क्योंकि डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 का मतलब है कि किसी नंबर को 2 से भाग करें तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा। किसी संख्या को 2 से भाग करने पर अगर शेषफल 0 आता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी इवन इंटीजर कहलाएगी, यानी पूर्ण सम पूर्णांक कहलाएगी। तो जैसे 2, 4, 6, 8 इन सब में हम 2 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। जब 0 रिमाइंडर होता है तो उसी को कहते हैं डिविजिबल बाई 2। अब यही केस हम अगर 0 पे अप्लाई करें, 0 को हम 2 से भाग करते हैं, 0 को अगर 2 से भाग करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। इसीलिए 0 क्या होता है? हमारा इवन इंटीजर होता है। नोट करके लिख लेंगे इस बात को, 0 इज इवन इंटीजर। 0 हमारा सम पूर्णांक होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इवन के बाद ऑड इंटीजर। नेक्स्ट रहेगा हमारा ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर्स यानी इसे कहते हैं विषम पूर्णांक। ठीक है, जल्दी से खत्म कर देते हैं बेसिक चीजों को। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाई 2। इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। A number which cannot be divisible by 2 is called the odd integer। यानी ऐसी संख्या जिसे हम 2 से भाग नहीं कर सकते। मतलब 2 से भाग नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब है? 2 से भाग करते हैं, अगर 0 शेष आता है तो वो बन जाते हैं इवन नंबर। 2 से भाग करने पर और शेष क्या बचेगा? देखो
किसी संख्या को n को हम 2 से भाग कर रहे हैं तो इसके रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है। रिमाइंडर हो सकता है, अगर पूरी कंप्लीट भाग हो जाती है तो 2 0 होगा रिमाइंडर, अगर कंप्लीट भाग नहीं होता तो क्या होगा 1 होगा रिमाइंडर, इससे ज्यादा तो रिमाइंडर बचेंगे नहीं। यानी जब 2 से हम किसी संख्या को भाग कर रहे हैं या तो 0 रिमाइंडर होगा या 1 होगा। जब रिमाइंडर 0 होता है तो संख्या बन जाती है हमारी इवन, जब रिमाइंडर 1 होता है तो संख्या बन जाती है ऑड। ठीक है, यानी किसी संख्या को 2 से भाग करते हैं और 2 से भाग करने के बाद शेषफल अगर 1 बचता है तो उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं या विषम पूर्णांक कहते हैं। तो इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसके पीछे आएंगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ये आएगा -1 -3 -5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो आपने देखा इन सब को हम कहेंगे ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनमें किसी भी संख्या को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आता है तो वो संख्या ऑड हो जाती है, रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने समझा इंटीजर को हम किस तरीके से क्लासिफाइड कर रहे हैं अलग अलग संख्याओं में। इसके बाद हम बात करते हैं, नंबर बनता है हमारा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। इसमें आप सीखेंगे, यानी ये भी इंटीजर्स के अंदर ही होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, हिंदी में कहते हैं इसे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे इसके बाद कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स इसे कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य और भाज्य। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और अपने आप से विभाजित होती हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। ए नंबर which is divisible by only one and itself। ऐसी संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से विभाजित होता है। तो इस बात का बहुत महत्व है, इसका ध्यान रखेंगे। ओनली का मतलब है केवल 1 से विभाजित होनी चाहिए और स्वयं से। इटसेल्फ का मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप से, स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य। एक और हम डेफिनेशन बताते हैं, यानी ये कह सकते हैं a number which has only 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों। और 2 फैक्टर कौन से 1 and itself, 1 and itself, यानी 2 फैक्टर होंगे उसके, एक तो 1 होगा और एक itself होगा। क्योंकि इस डेफिनेशन से देखो बच्चे कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 1 से और अपने आप से विभाजित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, इसका एग्जांपल यानी 2 फर्स्ट प्राइम नंबर होती है। 2 क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ये सभी के सभी प्राइम नंबर होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। तो हम बात करते हैं 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो। अगर इस डेफिनेशन पर जाते हैं कि 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो, तो 1 में देखेंगे 1 में 1 से भी भाग जा रहा है और खुद में भी 1 हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आपको लगेगा कि डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है इसको, 1 से विभाजित हो रहा है और अपने आप से भी विभाजित हो रहा है। लेकिन इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो ये बनती है, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, उनमें से एक 1 फैक्टर हो और एक इटसेल्फ हो। यानी आप देखेंगे सिर्फ 2 को, 2 की हम बात करते हैं तो 2 1 फैक्टर हो गया और 2 फैक्टर हो गया। 3 की बात करते हैं तो 3 का एक फैक्टर 1 हो गया, एक 3 हो गया। यानी जब हम किसी नंबर को, मान लो a नंबर है हमारे पास, इसका फैक्टर एक 1 होगा और एक a होगा।
यानी हम इन दोनों फैक्टर को अलग अलग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तब वो संख्या क्या होती है, हमारी प्राइम नंबर होती है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो ये केवल एक ही फैक्टर हुआ, दोनों तरफ क्या है 1 and 1, दोनों एक ही फैक्टर हो गया, तो यानी कहता है कि ओनली 2 फैक्टर, यानी ना तो 2 से ज्यादा होने चाहिए ना 2 से कम होने चाहिए, ऐसी संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 1 से लेके 1 to 50 कितने प्राइम, 1 से लेकर 50 तक ये 15 प्राइम नंबर होते हैं, और आगे हम बात करें 50 से लेकर 100 तक ये प्राइम नंबर कितने होते हैं, यहाँ पर 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 तक की बात करते हैं तो टोटल 25 प्राइम नंबर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये समझेंगे आप। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है नॉन प्राइम। कंपोजिट का मतलब क्या है, नॉट प्राइम, यानी ऐसी संख्या जो अभाज्य ना हो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। कंपोजिट नंबर इसका मतलब है नॉट प्राइम, यानी प्राइम नंबर को छोड़ दिया जाए तो जितनी संख्या बचती हैं वो सभी कंपोजिट नंबर हो जाती हैं, एक को छोड़ के। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या प्राइम में क्या था जिसके केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों। ए नंबर विच हैज मिनिमम 3 फैक्टर, ध्यान से समझेंगे इस बात को, मिनिमम 3 फैक्टर्स। मैंने बोला मिनिमम, यानी 3 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं या कंपोजिट नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप एग्जाम्पल यहां से भी निकाल सकते हैं। नॉट प्राइम यानी 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 के तो 2 फैक्टर ही पॉसिबल नहीं थे, तो 3 कहां से हो जाएंगे। तो यानी पहला प्राइम नंबर क्या आएगा, कंपोजिट नंबर क्या आएगा 2, 3। उधर देखो क्या क्या था, पहले प्राइम नंबर देखो क्या था 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, इस तरीके से था। अब हम कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 तो आएगा ही नहीं, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, क्या बचा 4, फिर 5 के बाद 6, 7 नहीं आएगा, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें से आप किसी भी संख्या को उठा के देख लो, उसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। इसमें 1 से भाग चला जाएगा तो 1 फैक्टर हो गया, 2 से भाग चला जाएगा दूसरा फैक्टर, और 4 से भाग चला जाएगा तो ये टोटल फैक्टर कितने होंगे 3 फैक्टर। ऐसी कोई भी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो सकते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। मान लो कि हमें ये देखना है, इसके फैक्टर करके देखना है, 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा और 14 से भी जाएगा, तो इसके फैक्टर कितने आए 4। तो हमने क्या बोला कि कम से कम 3 फैक्टर होंगे तो वो हमारी कंपोजिट नंबर होगा। 3 से ज्यादा हो सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो 1 है नोट करके लिख लेंगे, 1 इज इसका मतलब है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, एक्चुअली कोप्राइम जो होता है, कोप्राइम का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो, उसे हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोप्राइम, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, ठीक है। कोप्राइम देखो 3 चीजें होती हैं, पूरा डिटेल समझ लो आप। कोप्राइम एक होता है रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम कोप्राइम, और एक होता है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। 3 चीजें होती हैं, इसको समझेंगे आप तीनों को क्या होता है। जब रिलेटिवली प्राइम की बात करते हैं इसका मतलब होता है सापेक्षिक,
अभाज्य संख्या। ठीक है, सापेक्षित आपेक्षित कह सकते हैं इसे, अभाज्य संख्या है। इनमें अंतर क्या है आपको ये जानना है। जब रिलेटिवली प्राइम नंबर की बात करते हैं हम, तो इसका मतलब है ऐसी संख्या है, ऐसी कोई भी दो संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो। एनी टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1, यानी ऐसी कोई भी दो संख्या जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे हम रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि दोनों को प्राइम होना पड़ेगा। जैसे 1 and 3 मैंने लिया, 1 and 3, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 3 प्राइम नंबर है। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना है, दोनों का 1, दोनों का एचसीएफ 1 है, तो ये दोनों क्या रिलेटिवली प्राइम नंबर है। हम बात करते हैं, मान लो मैंने 3 लिया और दूसरा ले लिया 3 एंड मान लो मैंने ले लिया 25, 3 and 25। अब इसमें 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इक्वल टू 1 है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। अब वो दोनों प्राइम भी हो सकती है और एक प्राइम और एक कोई दूसरी संख्या भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है इसमें सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड द को प्राइम नंबर। यानी अगर हम इसमें 3 लिया है, 3, 5 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। अब इन दोनों को हम को प्राइम भी कह सकते हैं। हमने लिया इधर 3 और दूसरा लिया 19, तो ये भी क्या होगी, को प्राइम के जाएंगे। नेक्स्ट लिया मैंने मान लो 7 और इधर रख दिया 31, तो ये भी क्या होगी, को प्राइम होगी। यानी कहने का मतलब है इसमें कंपलसरी नहीं था कि दोनों संख्याओं को प्राइम होना जरूरी है, लेकिन इसमें कंपलसेशन है कि दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए। हम बात करें तो वो भी आता है कि एचसीएफ देखा जाए, इनका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ तो 1 ही आएगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, हमारी अभाज्य संख्या है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका 1 होगा, इसका भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, प्राइम भी है। एचसीएफ 1 इधर भी है, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि दोनों क्या हो, प्राइम हो, लेकिन इधर कंपलसेशन है कि दोनों प्राइम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जनरली जो प्राइम को प्राइम नंबर होते हैं वो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर ही कहलाते हैं, क्योंकि एचसीएफ दोनों का क्या होता है, 1 होता है। ट्विन प्राइम की बात करते हैं। ट्विन प्राइम में ऐसी दो प्राइम नंबर होते हैं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। ट्विन प्राइम के अंदर बात करेंगे तो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, यानी दो प्राइम संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। जैसे हम बात करते हैं, मैंने लिखा 3 के साथ क्या आएगा, 5, 3 और 5 ये दोनों को प्राइम है, आप कह सकते हैं दोनों को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, लेकिन ये ट्विन प्राइम भी है क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर। अगर मैंने 5 लिखा तो 7 आना चाहिए, मान लो कि मैंने 11 लिखा तो इसके साथ 13 आना चाहिए, अगर मैंने 17 लिखा तो इसके साथ 19 आना चाहिए। दोनों संख्या प्राइम होनी चाहिए और इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, उन्हें कहते हैं हम ट्विन प्राइम। तो इस तरीके से ये विभाजित किया गया है। ठीक है, आपको सारी चीज समझ में आ जानी चाहिए। जनरली को प्राइम के ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में एक और नंबर होता है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम। नेक्स्ट नंबर है आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या के बराबर होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या मतलब है, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या के बराबर होता है। इफ द सम ऑफ all factors is
इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ऐसी संख्या जिसके सभी फैक्टर्स का योग या जोड़ ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो मैंने कहा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यहां पे एक चीज और लिखनी है, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, यानी उस नंबर को छोड़ के। इसका मतलब ऐसे समझेंगे आप, जैसे मैं बात करता हूं फर्स्ट परफेक्ट नंबर क्या है, फर्स्ट परफेक्ट नंबर 6 है, पहली पूर्ण संख्या क्या है 6। इसका मतलब ये है कि इसके सभी फैक्टर देखते हैं हम, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 3 भी है, ठीक है, और इसका फैक्टर क्या है 6 भी है। यानी इसमें किस किस से भाग किया जा सकता है, 1 से भाग किया जा सकता है, 2 से, 3 से, 6 से। तो इसके ऑल फैक्टर्स हम लिख रहे हैं, 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, ये हो गए। अब मैंने बताया कि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या को छोड़ के, यानी एग्जैक्ट संख्या क्या है वो 6 है, इसको छोड़ के बाकी जो फैक्टर बचे हैं इनका जोड़ कितना हो रहा है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, इसी संख्या के बराबर हो रहा है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी, ठीक है। मान लो और कोई नंबर लेते हैं, मान लो हमने 8 लिया, 8 के सभी फैक्टर देखेंगे, 8 में 1 से भाग जा सकता है, 2 से जा सकता है, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जा सकता है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 8 से जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या को छोड़ दिया जाए, बाकी ये संख्या है इनका जोड़ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 नहीं आया, तो इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, 8 पूर्ण संख्या नहीं है, 6 पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसको 6 को छोड़ के बाकी सभी फैक्टर का जोड़ कितना है 6, ठीक है। 6 पहली पूर्ण संख्या 6 होती है, और इसके बाद देखेंगे आप 10 भी नहीं होगा, आगे कोई नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर आता है 28। अगर हम 28 को देखते हैं तो 28 क्या होती है, पूर्ण नंबर होती है, पूर्ण संख्या होती है। 28 के फैक्टर देखेंगे, 28 में 1 से भाग चला जाएगा, 28 में 2 से भी चला जाएगा, और 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा 3 से। ये नियम क्या होते हैं, कैसे हम चेक कर पाते हैं कितने से जाएगा, ये मैं डिविजिबिलिटी रूल टॉपिक है उसमें समझाऊंगा। तो किसी भी संख्या को देख के हम कैसे पता लगा लेंगे कि उसमें किस संख्या से भाग चला जाता है। तो इसमें 2 से जा रहा है, 4 से जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, 4 7 28, अब 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है, 7 से चला गया, 7 के बाद कितने से जाएगा, 14 से जाएगा, 14 के बाद 28 से जाएगा। तो 28 को तो छोड़ दिया जाएगा, मैंने कहा कि एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, उस नंबर को छोड़ के, 28 को छोड़ के बाकी सभी फैक्टर का सम करना है आपको। तो इनका सम करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 3 और 4 7 7 और 7 14 14 और 14 28, यानी इनका सम कितना हो रहा है 28। इसका मतलब है 28 इज अ पूर्ण नंबर, 28 इज अ परफेक्ट नंबर, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसके हम बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या आता है, नेक्स्ट नंबर आता है आपका 496। नेक्स्ट नंबर क्या आता है 496। आप इसके टोटल फैक्टर करके देखेंगे और 496 को छोड़ के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 81 28, ठीक है, ये भी क्या है आपका पूर्ण नंबर, ये पूर्ण संख्या। आप इसको ट्राई करके देखेंगे, इसके फैक्टर बना के देखेंगे, अगर उन सब का सम इनके बराबर हो जाता है तो ये संख्या कहलाती है हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। तो अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हैं, अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन समझाया नंबर्स के बारे में कि नंबर्स किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। मैंने अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीजें समझाई थी। सेकंड और थर्ड जो मैंने पार्ट पढ़ाया है, सेशन पढ़ाया है, ये आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें ध्यान से देखते रहे, मतलब बढ़िया से नोट्स बनाए, अच्छे से पढ़ाई करें इनकी। और जो पहला पार्ट पढ़ाया था मैंने सेशन नंबर 1, उसमें बेसिकली टीचिंग के एग्जाम जो होते हैं सीटेट वगैरह, उसके लिए इम्पोर्टेंट था। तो इसके बाद जो क्लासेस मैं आगे पढ़ाऊंगा उसमें एक एक सब टॉपिक इसका, जैसे कि यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल और हाउ मेनी जीरो एट लास्ट, तो ऐसे बहुत सारे सब टॉपिक बनते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में एक एक टॉपिक करके इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। थैंक यू।